सबसे बड़ी खबर आपको बता रखे गए, बीजेपी ने राज्यसभा के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश से तरुण चुग को भेजा जा रहा है और दूसरा नाम रजनीश अग्रवाल का, रजनीश अग्रवाल प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, फिलहाल प्रदेश मंत्री है रजनीश अग्रवाल। ये बड़ी जानकारी, दो बड़े नाम तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, ये दो नाम अब राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से तय कर दिए गए हैं। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी जिन दो नेताओं को भेजने जा रही है, उनमें एक नाम रजनीश अग्रवाल का है। रजनीश अग्रवाल अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा के प्रत्याशी जो फिलहाल प्रदेश मंत्री हैं, और दूसरा नाम तरुण चुग का। इस वक्त ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिन तमाम नामों की चर्चा चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला काम किया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है, क्योंकि ये दो नाम हैं। ये तो तय था कि जैसे दो नामों में एक मध्य प्रदेश से होगा, एक बाहर से आएगा, तो वही हुआ। तरुण चुग जो दिल्ली के नेता हैं, पंजाब के नेता हैं, इस वक्त भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको कहीं से राज्यसभा के लिए भेजना था, तो उसके लिए मध्य प्रदेश चुना गया। मगर मध्य प्रदेश से जिस नाम को चुना गया है, वो नाम बहुत चौंकाने वाला है। और पार्टी ने एक बार बताया है कि वो अपने पुराने कार्यकर्ता की कितना सम्मान देती है। रजनीश अग्रवाल सागर के रहने वाले हैं। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म का कोर्स किया है और लगातार जो पार्टी के पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, खासकर चुनाव के दौरान काम करने वाले लोग हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे आर्टिकुलेटर हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता रह चुके हैं और इस समय प्रदेश के संगठन में मंत्री का काम उनके पास है। मैं आपको बता दूं कि जो पिछला चुनाव हुआ था, उस पिछले चुनाव में उन्होंने जो पूरा बीजेपी संगठन को कंप्यूटर में उतारने का काम किया था, जो डिजिटलाइजेशन किया था, उसकी जिम्मेदारी उनके पास थी। पूरी जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की सूची, मतदाता सूचियों के साथ साथ बूथ की सूची, सब उनके उसको जो दस्तावेजीकरण किया था, उसमें रजनीश अग्रवाल का बहुत बड़ा काम था। रजनीश अग्रवाल को बीजेपी में लाने का और आगे बढ़ाने का काम अनिल दवे ने किया था। अनिल दवे के साथ उन्होंने लगातार चुनावी रणनीति बनाई है। 2003 के चुनाव से लगातार सक्रिय थे वो, और आज उनको पार्टी जनता ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है और राज्यसभा का सदस्य उनको बनाया है। और रजनीश अग्रवाल निश्चित ही पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है और इसलिए पार्टी ने उनको बिल्कुल, जब नितिन नवीन का जिक्र हुआ था, नितिन नवीन की चर्चा हुई थी, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तब से रजनीश अग्रवाल के नाम की चर्चा हो रही है। ये माना जा रहा था कि उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर उनका काम बहुत बखूबी जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने देखा है। लेकिन राज्यसभा भेजा जाना, मेन स्ट्रीम में उन्हें लेकर आना, यह बहुत बड़ा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का। इससे एक चीज़ और पता लगती है कि बीजेपी अब उन लोगों को चुन रही है जो आगे 15 साल की राजनीति कर सकते हैं। कम से युवा लोगों को ला रही है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ रजनीश अग्रवाल जी मौजूद हैं। विवेक, जरा रजनीश जी को बधाई दे दीजिए, और ब्रजेश जी भी साथ में हैं। अगर आप उनके कान में ईपी लगा सकते हैं तो डायरेक्ट बात भी हो पाएगी। विवेक, आप भी बात करिए। मेरे भाई देखिए, इस वक्त राज्यसभा के मध्य प्रदेश के उम्मीदवार प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे रजनीश अग्रवाल हैं, और लगातार जैसे ही ये सूचना आई है उनके पास, लगातार वो हाईकमान से बात कर रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडरशिप से बात कर रहे हैं, और इस काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्हें ये पार्टी की तरफ से ये मिला है। साल 2000 कई सालों से लगातार पार्टी संगठन के लिए काम करते रहे हैं, और पिछला जो अध्यक्ष का कार्यकाल था और त्रिदेव मध्य प्रदेश में जब लॉन्च किया गया, उसके पीछे की पर्दे की कहानी रचने वाले और मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी लीडरशिप तैयार करवाने के लिए जो ग्राउंड लेवल पर काम किया है, उसकी आज उन्हें इनाम मिला है। इस वक्त रजनीश अग्रवाल हाईकमान से बात कर रहे हैं, हम भी उनसे बात करेंगे। मैं बात कराता हूँ दीपेश, सबसे पहले आप बधाई ही दे दीजिए। दीपेश ऑन लाइन। रजनीश जी बहुत बधाई हो आपको, आप ऑन एयर गए जी। बहुत बधाई, आप ऑन एयर गए। ब्रजेश जी भी साथ में हैं और मैं दीपेश, आपको बहुत बधाई हो रजनीश जी। देखिए, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो मुझे बताया, मैंने वो किया। मैं एक स्वयंसेवक के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे हमारा नेतृत्व ऐसे आकलन करता है। मैं तो
घर में बैठा हुआ था, घर में था, ना मैं दिल्ली गया, ना मैं कहीं किसी बड़े नेता से मिला। लेकिन ये मेरे लिए पूरे मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारा पूरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत खंडेलवाल जी, मेरे लिए तो ये एक ऐसा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि ईश्वर साक्षी है, मैं दिल्ली भी नहीं गया, ईश्वर साक्षी है मैं अपने प्रदेश कार्यालय भी नहीं गया, ईश्वर साक्षी है कि मैं कहीं नहीं गया, लेकिन उन्होंने मेरे काम को, मेरी प्रतिबद्धता को, मेरे जो भी कहें आप, जिसका भी कहें, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मैं यही कह सकता हूं कि अद्भुत नेतृत्व है। ये वाकई देवतुल्य कार्यकर्ता तो कहते हैं, लेकिन देवतुल्य नेतृत्व है, ये देवताओं के समान नेतृत्व है जो इस प्रकार से आकलन करता। मैं इसके अलावा कुछ कह नहीं सकता, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। रजीश भाई, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी ने आकलन किया, उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज वो घर पे ही थे और घर पे जैसे ही सूचना आई, बिल्कुल विवेक, हमने उनके जो शब्द सुने, हमने उनकी जो भावनाओं को सुना है, वो ये दर्शाता है, ये बताता है कि वाकई में एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने सिर्फ जमीन से जुड़कर काम किया, प्रवक्ता के तौर पर बैठकर टीवी डिबेट्स में पार्टी की लाइन को आगे बढ़ाया। ब्रजेश जी, अगर ऐसे कार्यकर्ता को जब इनाम मिलता है तो उसकी भावनाएं, भले वो कितना ही बड़े चैनल पर ऑन एयर क्यों ना हो, वो निकल कर सामने आ जाती है। ब्रजेश जी, नहीं, बिल्कुल हमने देखा कि रजनीश कैसे भावुक हो गए, और निश्चित ही उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। पार्टी ने एक बार फिर मैसेज दिया है कि पार्टी अपने छोटे से और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता और एक काबिल कार्यकर्ता की कितनी इज्जत करती है, कैसे उसको आगे लेके आती है, ये पार्टी ने एक बार फिर से दिखा दिया। रजनीश अग्रवाल सागर के बहुत ही छोटे परिवार के से निकल के यहाँ तक आए हैं, वो दिव्यांग हैं, और उस सब के बावजूद यदि पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया तो उसकी वजह उनकी काबिलियत है। 2003 से हम उनको लगातार देख रहे हैं, पर्दे के पीछे लगातार काम करते हैं। पड़ोसी हैं ब्रजेश जी, आपके तो बिल्कुल नजदीक का मामला है, आपके तो घर पड़ोस में आना जाना लगा ही रहता है, और अगर वहां अब तो ये कहलाएगा कि आप राज्यसभा सांसद के पड़ोसी हो गए। नहीं, बिल्कुल, वो मेरे घर के भी मेरे घर के 2 घर छोड़ के रहते हैं, और विवेक के पांडे के तो 1 घर छोड़ के रहते हैं। बिल्कुल, विवेक पांडे तो उनके बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनके बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि वो सागर विश्वविद्यालय से मैंने जर्नलिज्म किया है, और मेरे बाद की बैच के वो हैं, और हमेशा कहते हैं कि मैं आपको देख के जर्नलिज्म में आया था, मैंने आपको देख के जर्नलिज्म सीखा है, पढ़ा है। तो निश्चित ही हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि सागर विश्वविद्यालय से निकला हुआ एक छात्र किस तरीके से अब राज्यसभा का सांसद बन जाएगा। मगर मैं उनकी इंटीग्रिटी की बात करूंगा, हमेशा बहुत विनम्रता से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मुद्दों को समझते हुए पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमने उनको टीवी पे देखा है। बहुत अच्छी चुनावी रणनीति बनाते हैं, बहुत अच्छे से जगह जगह जाके अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का उनमें जो वाकपटुता है वो बहुत गजब है। साथ ही साथ जैसे विवेक ने बताया कि उन्होंने एक जो ऐप बनाया था, उस ऐप में इस पूरे चुनाव में इतनी मदद मिली थी। यदि उस ऐप में आप देखेंगे कि यदि आप कहें कि वो आपको बता देंगे कि आपका चुनाव का बूथ कौन सा है, आपका मतदाता सूची का नंबर कौन सा है, तो ये जो डिजिटलाइजेशन किया था पिछले चुनाव में, वो रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए पार्टी ने आज उनको बहुत बड़ा पद दिया है, और इससे ये भी समझ में आया कि पार्टी कैसे अपने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश जी, मैं तो ये कहूंगा, अगर हम पिछले कुछ सालों का जिक्र करें या फिर पिछले चुनाव के बाद का अगर जिक्र करें, तो बहुत लाइमलाइट में रजनीश अग्रवाल नहीं रहे हैं। उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे वाली जो भूमिका है वो निभाई है। पार्टी के बैक चेयर पर बैठकर कैसे उसको मजबूत किया जा सकता है, पार्टी के नेताओं को क्या कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे संगठन की मजबूती की दिशा में काम हो सकता है, इलेक्शन कैंपेन के लिए कैसे रोड मैप तैयार किया जा सकता है, उन सब कामों में वो लगे रहते थे। उन्हें कहीं मतलब नहीं रहता था कि उनकी बाइट जा रही है, नहीं जा रही है, कोई उन्हें टीवी डिबेट में बैठा रहा है, नहीं बैठा रहा है। ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वो मेन स्ट्रीम से अलग हटकर और सिर्फ पर्दे के पीछे पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे थे। और यही कारण है कि ये हमेशा सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर नजर तो रखती है। ये हमने जब नितिन नवीन को लेकर चर्चा की तब भी हुआ, और आज जब रजनीश अग्रवाल को लेकर कर रहे हैं तब भी हुआ।
हम तो यही कहेंगे कि वो मध्य प्रदेश के नितिन नवीन जैसे हैं। अभी पिछले दिनों मैं जब उनके साथ वहाँ बैठा था तो यही बात हुई थी कि नितिन नवीन यहाँ आए थे उज्जैन जाने से, जब अध्यक्ष बनने से पहले उनके पास आए थे, वो उज्जैन जा रहे थे, वो सब आपस में बात कर रहे थे, तो किसी को मालूम ही नहीं था कि अगली बार जब नितिन नवीन से मिलेंगे तो वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो हाँ, ये रजनीश और भगवान दास सबनानी सब वहाँ बैठ के यही बात कर रहे थे कि पार्टी अपने फैसलों से कितना चौंकाती है। और आज देखिए, आज उसी जगह पे हम लोग फिर बात कर सकते हैं कि पार्टी ने फिर चौंकाया है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं, या अगर उन बड़े नेताओं में से पार्टी ने रजनीश अग्रवाल को चुना है तो बता दिया है कि पार्टी अपने छोटे कार्यकर्ता को कितनी बड़ी जिम्मेदारी देती है, एक काबिल कार्यकर्ता को कितनी बड़ी जिम्मेदारी देती है, और एक ऐसा कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए लगातार लगन से, इंटीग्रिटी से काम करता है। और उससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो निगाहें हैं, नज़र हैं, वो कितनी पैनी है। और न सिर्फ नाम ब्रजेश जी, इतने बड़े बड़े नाम चर्चा में चल रहे थे, सिर्फ नाम चल नहीं रहे थे, कई नेताओं ने तो दिल्ली तक दौड़ भी लगाई थी, कई नेताओं से मेल मुलाकात भी की थी। उस मेल मुलाकात का भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। और यही बात रजनीश जी भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि साहब मैं तो घर पर बैठा हुआ था, मैं तो ना दिल्ली गया, ना मैंने किसी से सिफारिश लगाई, सिर्फ पार्टी ने मुझे ये उपहार दे दिया। बिल्कुल, जब पिछला लोकसभा चुनाव था तब भी रजनीश अग्रवाल का नाम सागर से लोकसभा चुनाव के लिए बहुत आगे आया था और लोगों को लगा था हो सकता पार्टी इस बार सागर से उनको चुनाव मैदान में उतार दे, क्योंकि वो सागर के रहने वाले थे। उस समय भी लग रहा था कि रजनीश अग्रवाल को कहीं ना कहीं पार्टी नवाजेगी, मगर चूंकि लोकसभा चुनाव में बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, उनकी शारीरिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि जिससे कि वो उतना भाग दौड़ कर पाते, इसलिए मगर पार्टी की नज़र में वो शुरू से थे और पार्टी ने फिर एक बार उनको बड़ा सम्मान दे के नवाजा है। और वो पार्टी की उस मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसा ही एक बार हुआ था जब आलोक संजर भी पार्टी के कार्यालय मंत्री थे, उनको भी पार्टी ने अचानक चौंकाते हुए भोपाल से सांसद का टिकट दे दिया था। और भोपाल से वो कैलाश जोशी ने जब भोपाल की सीट छोड़ी थी उस समय उनको जिम्मेदारी दी थी और तब आलोक संजर भोपाल के सांसद बने थे, मगर वो भी कार्यालय में चुनाव जीते थे शायद। बिल्कुल, और पीसी शर्मा को उन्होंने हराया था और वो कार्यालय में बैठ के अपना काम कर रहे थे, तब उनको पता लगा था कि उनका नाम तो लिस्ट पे आ गया। जिसे रजनीश अग्रवाल अभी हमारे सामने चौंके। सबसे पहला इंटरव्यू रजनीश अग्रवाल ने विस्तार न्यूज़ को दिया है और अपने पड़ोसी विवेक पांडे को दिया है। उसकी वजह देख सकते हो, कितने भावुक हो गए जब उनको बताया गया कि आपका नाम आया है। तो भावुक होकर उन्होंने कहा मैं तो घर से ही बाहर नहीं निकला, मुझे मालूम ही नहीं था, मैं दिल्ली नहीं गया, मैं कहीं भोपाल नहीं गया, कहीं नहीं गया। और बैठे बैठे पार्टी ने यदि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उसकी वजह यही है कि पार्टी ने उनकी काबिलियत को पहचानी है, पार्टी ने एक युवा चेहरे को आगे किया है, पार्टी ने एक जिम्मेदार व्यक्ति को आगे किया और एक ऐसे व्यक्ति को आगे किया है जो चुनावी रणनीति बनाने में बहुत बेहतर है, बहुत सीखा हुआ है, समझा हुआ है और जिसके पास चुनाव लड़वाने का और चुनाव की रणनीतियां बनाने का एक लंबा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई और यही कारण है कि रजनीश अग्रवाल के नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, लेकिन ठीक है, आप घर जाते जाते मिठाई तो आज आपको मिलने ही वाली है पड़ोस में। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर हम भी खाएंगे आपके हाथ से।